नमस्कार, मेरा नाम प्रभुराम चौधरी है। आज हम बात करेंगे सफलता के सीक्रेट के बारे में कि एक्चुअली सफलता के पीछे का क्या-क्या सीक्रेट है। उसकी पूरी जानकारी हम आज लेंगे, तो उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि प्लीज़ एक अच्छी जगह पे बैठें जहाँ पर कम्फर्ट हो, यानी आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, ऐसी जगह पे बैठें। दूसरा, डायरी पेन ज़रूर लेके बैठें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो तो आप लिख सकें, राइट? तो एक बार फिर से आप देख लीजिए कि आप सही जगह पे, शांत जगह पे हैं कि नहीं है, कंफर्टेबल है कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ क्या आप उसके लिए तैयार हैं सभी? अभी शुरू किया जाए। सामंता सर एक मैसेज से बताइए सब रेडी है? वेरी नाइस। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभुराम चौधरी। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ और उसके बाद में मुझे बहुत बेहतरीन मौका मिला आर्मी के अंदर जॉब करने का। आर्मी के अंदर जॉब करते करते एक भले इंसान ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग और ब्राइट फ्यूचर के बारे में बताया था। मुझे काफी अच्छा लगा और जानकर हैरानी भी हुई कि जिंदगी यहाँ से बदल सकती है कि नहीं। भरोसा नहीं हो रहा था पहले कि होगा कि नहीं होगा, बट कुछ बातें उन लोगों ने उस टाइम शुरुआत में बताई थी, उनको हमने फॉलो किया, अडॉप्ट किया और कुछ ही समय के बाद में जो मेरे जीवन में बदलाव आया वो इस प्रकार से था। पहले मेरे पास बाइक हुआ करती थी, आज मेरे पास ऑडी जैसी कार है। पहले मैं 30-40 हजार कमाता था, आज मैं ब्राइट फ्यूचर से लगभग 3 लाख के आसपास से भी ज्यादा कमा रहा हूँ। सिर्फ परिवर्तन का यही चीज था कि वहां पर मैं अकेला काम कर रहा था। यहाँ पर ब्राइट फ्यूचर के अपलाइन के गाइडेंस में मैंने शुरुआत किया था और बड़ा टीम बना के काम किया, तो जाके वो सारी चीजें मल्टीप्लाई हुई। तो जितने भी मैंने अपने गुरु लोगों से सीखा, अपने सीनियर से सीखा, मैं चाहता हूं कि वो पूरी चीजें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। लेकिन मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप भी ये सीक्रेट जानने के लिए सीरियस हैं? एक बार बड़ा सा यस लिखिए जल्दी से। वेरी गुड संतोष सर, विजय सर, गेवर सर, काना सर, गुड। यानी सब तैयार है अवयपाल सर, हैं? वेरी गुड। तो आज हम बातें करने वाले हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में। सफलता के सूत्र क्या है वो अगर हमें पता चल जाए तो हम भी शायद सफल हो सकते हैं। सफलता का सूत्र पहला चीज ये है कि इस दुनिया के अंदर मात्र 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है और 95% ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरी दुनिया का मात्र 5% पैसा है। अगर भारत के नामी गिरामी 100 लोगों का पैसा जोड़ लिया जाए तो शायद पूरी बाकी बचे हुए सभी लोगों का उतना नहीं हो पाएगा। और हम इसीलिए गरीब के गरीब रह रहे हैं क्योंकि हमारे जनसंख्या हमारी भारी है 95%, लेकिन पैसा सिर्फ 5% बचा हुआ में से हमारी हिस्सेदारी आती है। तो ये उनके क्यों वो सफल हुए, उनके क्या कारण है, उन्होंने किस फॉर्मूले को अडॉप्ट करके वहां तक पहुंचे हैं, आज हम उस फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा है फाइनेंशियल सक्सेस फॉर्मूला, कि फाइनेंशियली हम कैसे फ्री हो, फाइनेंशियली हम कैसे सक्सेस हो, पैसे के मामले में हम कैसे आगे बढ़े। तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, उस फॉर्मूले को सही तरीके से अपनाते हैं। यहाँ पर देखिए आप फाइनेंशियल सक्सेस का फॉर्मूला लिखा, डी इंटू वी इंटू डब्ल्यू। डी से होता है ड्रीम, वी से व्हीकल, डब्ल्यू से वर्क। यानी सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? ड्रीम इंटू व्हीकल इंटू वर्क। लेकिन होता क्या है, जो 95% पीपल, हम लोग जो गरीब आदमी हैं, वो क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के साथ में हम छेड़छाड़ कर देते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले फॉर्मूला में क्या किया था, जो डी पहले था उस डी को सबसे लास्ट ले गए, बाकी वी को पहले ले आए, बीच में डब्ल्यू। यानी हम सबसे पहले एक व्हीकल चुनते हैं और माइंडसेट होता है कि जॉब या नौकरी कुछ इस प्रकार का मिल जाए जिससे हमारे पास में कुछ जरिया हो जाए, कुछ व्हीकल मिल जाए। उसके बाद हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं उस व्हीकल के लिए और उसके बाद में ड्रीम जितना मिल जाए ठीक है, नहीं तो जितना गुजारना हो रहा काफी है। इसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए
और ऐसे लोग हमेशा जिंदगी भर एक ऑर्डिनरी लाइफ बिताते हैं, एक बेबस भरी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग इस फॉर्मूले को सही तरीके से अपनाते हैं। जो 5% पीपल है इस दुनिया के अंदर में, वो इस फॉर्मूले को क्या करते हैं? सबसे पहले वो अपना ड्रीम, वो हमेशा अपना सपना पहले बनाते हैं कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। क्लियर कट उनका पर्पस होता है कि मुझे क्या चाहिए। वो सपनों के लिए काम करते हैं। अब सपना जितना बड़ा होगा उस प्रकार का उनको व्हीकल चाहिए। अगर सपना बहुत बड़ा है तो व्हीकल भी उसी रफ्तार का, उसी स्पीड का, उसी लेवल का होगा। और बड़े बड़े लोग जो वर्क है वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया कि अगर बड़े बड़े लोग सब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके बढ़ रहे हैं, तो आज से हमने भी अपने फॉर्मूले को चेंज करना है। सबसे पहले ड्रीम के ऊपर में बात करनी कि ड्रीम क्या है, मुझे जिंदगी में क्या बड़ा अचीव करना है, यहाँ से कहां तक जाना है। फिर व्हीकल, आप और हम सब बहुत लकी हैं कि यहाँ से व्हीकल ब्राइट फ्यूचर मिल चुका है। और वर्क, ब्राइट फ्यूचर के अंदर टीम वर्क और स्मार्ट वर्क ऑलरेडी बना बनाया प्लेटफॉर्म है, उस पर सिर्फ चलने की जरूरत है। राइट? अभी देखिए, सपोज अगर आपको चांद पे जाना है तो आपको पता होगा कि आपका जो ड्रीम है वो हो गया चांद पे जाना। अब चांद पे जाने के लिए अगर व्हीकल, आपने जो जरिया व्हीकल है वो गलत चुना। क्या यहाँ पर व्हीकल लिखा हुआ है? साइकिल। सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन वही छोटा सा नौकरी का, छोटा सा 10,000 का जॉब का चुन लिया। अब बताइए कितनी भी साइकिल को चलाएं, कभी चांद पे पहुंच सकते हैं? एक रिप्लाई दीजिए जरा कि हमारा व्हीकल साइकिल है और चांद पे जाना है, और कितनी भी स्पीड पकड़े क्या पहुंच सकते हैं? यस या नो? नो, नो। यानी सबको पता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम वहां पर जा नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? व्हीकल, व्हीकल को बदली करना है। चांद पे कौन सी चीज जा सकती है? ओनली रॉकेट। और आपको यहाँ से रॉकेट बनना, अगर आपका सपना बड़ा है, आपको चांद पे जाना है, तो आपको रॉकेट बनना होगा। और रॉकेट जाके चांद पे जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर सपना बड़ा है तो व्हीकल भी बड़ा होना चाहिए। और आपका सपना बड़ा है और व्हीकल बड़ा आपको मिल चुका है, अब वहां पर आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। ठीक है? अब इस दुनिया में सिर्फ 3 ही चीजें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में इंसान को सफल बनाती है। सबसे पहले राइट ड्रीम। आपका जो ड्रीम है, सपना है, वो सही होना चाहिए, राइट ड्रीम होना चाहिए। राइट ड्रीम का मतलब बिल्कुल उसके पीछे मीनिंग हो, कोई कहानी हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बातें हो, क्लियर कट ऑप्शन हो कि हाँ जिंदगी में ये चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों चाहिए, वो उसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए। राइट ड्रीम होना चाहिए, राइट ड्रीम के साथ में राइट व्हीकल होना चाहिए आपके पास में, और राइट व्हीकल के साथ आपको राइट वर्क भी करना चाहिए। तीनों चीजें जब राइट होगी तभी आपकी जिंदगी ब्राइट होगी। राइट? खुशहाली भरी जिंदगी चाहिए तो इन सबको सही करें, ताकि आपको सारी चीजें सही तरीके से मिल पाए। इसको बोलते हैं सक्सेस। तो आप ब्राइट फ्यूचर में अच्छा ड्रीम लेके आए हैं, व्हीकल ऑलरेडी मिला हुआ है, बस यहाँ पर सही तरीके से वर्क कर लीजिए, आप यहाँ से बड़ी सफलता पा सकते हैं। आज मैं इस मंच से यहाँ पर बैठ के क्यों बोल पा रहा हूं ये, क्योंकि मैंने यहाँ से ये चीज अचीव की है हमारे गुरु लोगों के माध्यम से, उनके नॉलेज के माध्यम से। तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे आप भी सक्सेस हो जाएंगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट लेंगे। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सारी चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो ये बातें आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि सफलता का फॉर्मूला क्या है।
और वो सफल, और भी बहुत सारे ऑप्शन है इस दुनिया में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या ब्राइट फ्यूचर ही क्यों करके यहाँ से सफल हुआ जाए, इसके बारे में अगर हमें जानकारी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग और ब्राइट फ्यूचर में ही सफल क्यों होना है, उसके ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये हमारे दिमाग में समझ में आ गया तो हम जरूर सफल होंगे। सबसे पहले, ब्राइट फ्यूचर में काम करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट, यानी सिर्फ आपने शॉप चेंज करनी है, उसी के साथ में आपका जीवन बदली होना शुरू हो जाएगा। जहां पर पैसा नहीं लगा हुआ है वहां पर रिस्क नहीं है। ब्राइट फ्यूचर में कोई आपका बॉस नहीं है, ना आप किसी का एम्प्लॉय है। आपको यहाँ से अभी तक एजुकेशन के लिए कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं मांगा जा रहा है। आपका टाइम है वो कंपाउंडिंग हो रहा है। ऊपर वाले ने सबको 24 आवर्स दिया वर्क करने के लिए, लेकिन इस दुनिया में सबसे अमीर वही बनते हैं जो अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 24 घंटे के रिकॉर्ड को जो तोड़ देता है वही सक्सेस होता है। तो आप टीम बना के अपने 24 आवर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब होता है एक बार काम करने के बाद उसी काम का बार बार पैसा आना, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। सेवंथ है ग्रैंड सक्सेस इन 4 इयर्स। सिर्फ 4 साल के अंदर में आप बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। बाकी इस दुनिया में कोई दूसरा ऐसा रास्ता नहीं है कि ओनली 4 इयर्स वर्क करके हम यहाँ से बड़ी सफलता ले पाए। नेक्स्ट है 1 सिटी टू ऑल ओवर वर्ल्ड। यहाँ पर आप एक जगह बैठे हुए पूरी दुनिया में कहीं भी ब्राइट फ्यूचर को चला सकते हैं, इतना पावर है ब्राइट फ्यूचर का। तो ये खूबियां 8 है नेटवर्क मार्केटिंग की और ब्राइट फ्यूचर की, जिसकी वजह से करने का मुझे प्रेरणा मिली थी, जिसको करने के लिए मेरी इच्छा हुई थी। यही वो 8 ऑप्शन है। यही ऑप्शन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसमें इतना राज छुपा है कि लोग करोड़ों अरबों रुपया लगा के भी इतना नहीं कमा सकते जितना आप बिना लगाए यहां से कमा सकते हैं। तो वो समझने का जरूरत है। व्हाट सक्सेसफुल पीपल से अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बड़े बड़े लोग, जो सफलतम लोग हैं, वो क्या बोलते हैं मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। भारत के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 21वीं सदी का व्यापार है नेटवर्क मार्केटिंग। भारत की अर्थव्यवस्था को नेटवर्क मार्केटिंग ही बदल सकता है। दूसरे अब्दुल कलाम साहब, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और बहुत बड़े वैज्ञानिक, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी 21st सेंचुरी। उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा व्यवसाय है जो हर इंसान को करना चाहिए इस 21वीं सदी के अंदर। नहीं तो जितनी उनके अंदर काबिलियत है उस काबिलियत के हिसाब से वो इनकम नहीं कर पाएंगे। तो वो बिल्कुल सच बोल के गए हैं कि आज बहुत सारे बच्चों के पास में बहुत सारी डिग्रियां है, बट वो 8-10 हजार में अपनी डिग्रियां को बेच के काम कर रहे हैं। ये है बिल गेट्स, इस दुनिया के बहुत बड़े अमीर आदमी, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक। ये बोलते हैं कि अगर मेरी संपत्ति पूरी खत्म हो जाए, मुझे फिर से जीरो से काम करने का जरूरत पड़ेगा, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। ये है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प। ये भी बोलते हैं कि अगर मैं बर्बाद हो जाऊं तो फिर से नया शुरू काम मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से ही करूंगा, क्योंकि यही एक ऐसा रास्ता है जिसमें बहुत कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में हम बहुत बड़ी अर्निंग ले सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत बड़े लेखक हैं, ये बिजनेस के बारे में बहुत चीजें लिखते हैं। ये बोलते हैं कि गरीब आदमी सिर्फ काम ढूंढता है, लेकिन अमीर आदमी नेटवर्क या टीम बनाता है। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब वो तो बातें थी बड़े बड़े लोगों की, वो लोग क्या बोलते हैं, लेकिन आपको कैसे सक्सेसफुल होना है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या बोलते हैं, अगर अपना नजरिया बदल लेंगे तो नजारे बिल्कुल बदल जाएंगे। तो यहाँ लिखा, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड देन यू कैन चेंज योर लाइफ। आप अपने नजरिए को बदलिए शुरू करने से पहले, तो आपके नजारे, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आप यहाँ पर एक फोटो देख रहे होंगे जिसके अंदर में कुछ वर्ड लिखा है, किसी को दिख रहा है? एक बार वो टाइप करके भेजिए, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? थोड़ा जल्दी से करें, फास्ट।
ओके, वेरी नाइस। यहाँ पर देखिए दो शब्द छुपे हुए हैं। एक काले रंग में लिखा हुआ HATE, हेट, और एक अंदर सफेद कलर में लिखा है LOVE। इसका मतलब यही है कि जो बुराई है बहुत डरावनी, बहुत बड़ी है, और उसमें छुपी हुई अच्छाई कम दिखती है। बट आपने क्या करना है कि कितना भी बुरा माहौल हो, किसी भी बुरी परिस्थिति हो, हमें उसमें से भी अच्छाई ढूंढनी आनी चाहिए। हमारा नजरिया जिस दिन पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, उस दिन हम जीवन में बहुत कुछ कर जाएंगे। अपने देखने का जो नजरिया है उसको हमको परिवर्तित करने का जरूरत है। हम क्या काम कर रहे हैं और लोगों को क्या देना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं एटीट्यूड चेंज क्यों करना है। आप देखिए लेफ्ट साइड में ये लोग हैं एम्प्लॉइज, सबसे ऊपर दिख रहा है, नीचे है सेल्फ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज मतलब जो नौकरी करने वाला, उनके ऊपर बॉस होता है। सेल्फ एम्प्लॉइज जो एक छोटी सी दुकान खोल के अपना गुजारा चलता है। दाहिने तरफ आप देख रहे होंगे बिजनेसमैन, और उसके नीचे है आपको देख रहे होंगे इन्वेस्टर। इस दुनिया में एक गरीब आदमी को अमीर बनने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अमीरों के पास बहुत सारे रास्ते हैं। अब क्यों जरूरत पड़ी इसकी? देखिए, बड़ा आदमी बनने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टीम चाहिए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप टीम बनाए इतनी बड़ी। बिजनेसमैन किसी को बनना है तो कम से कम 500 लोग एक्टिव उनके नीचे काम करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अर्थशास्त्र कह रही है। वो सिर्फ बिजनेसमैन है। तो आपको लेफ्ट से राइट आने का मौका मिल सकता है। आप भी जीरो से हीरो बन सकते हैं। बस ये नजरिए को बदलना है कि मैं तो बदलूंगा बदलूंगा, लेकिन मेरे साथ हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलूंगा। जो बेचारे परेशान इधर लेफ्ट साइड में पड़े हुए, बड़ी दिक्कत में, परेशानी में है, मैं उनको दाहिने तरफ बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में लेके आना चाहता हूं। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे, इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे, तो बहुत सारे लोग आपके साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। तो बिल्कुल ये सोचें कि मैं जो भाग रहा हूं, आज मैं जो समय दे रहा हूं, मैं अपने घर के पेट भरने के लिए नहीं दे रहा हूं, ना ही मैं अपने कुछ खाना का जुगाड़ करने के लिए दे रहा हूं। मैं ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा हूं जो जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी मुकाम हासिल कर सकते हैं, मेरा नाम लेंगे आगे जाके बढ़ेंगे। तो उसके लिए काम करना, इस नजरिए के साथ अगर काम करेंगे तो आपका जीवन बहुत बेहतरीन होने वाला है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ एथिक्स है नेटवर्क मार्केटिंग या MLM करने के लिए। जो एक रास्ता दिख रहा है, रास्ते को हिंदी में पथ बोलते हैं, अंग्रेजी में पाथ बोलते हैं। तो इसमें 4 चीजों का जरूरत होता है। PATH, P फॉर पेशेंस, धैर्य। ये बिजनेस देखिए सर, शुरुआत में उतना अच्छा अर्निंग नहीं देता, कम आता है। तो आपको विश्वास और पेशेंस रखना होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है कि आपको पहले साल में थोड़ा सीखने का और करने का जरूरत होता है। पहले साल में इनकम कम आता है, लेकिन धीरे 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 बढ़ के आपको 3-4 साल के अंदर में आप बहुत अच्छी अर्निंग लेने लगते हैं। तो आपको फेथ करना होगा, भरोसा करना होगा, पेशेंस रखना होगा कि हाँ, जब इतने लोगों को पैसा आया है तो हमको भी आएगा। नेक्स्ट है एटीट्यूड, आपका नजरिया, सोचने की जो क्षमता है उसको पॉजिटिव लेके चलें। कभी भी नेगेटिव विचार ना तो दिमाग में आने चाहिए, ना मुंह से कोई भी नेगेटिव बात निकलनी चाहिए। तीसरा है टीचेबिलिटी, यानी सीखना और सिखाने की जिज्ञासा, दोनों चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बेस्ट स्टूडेंट बनना होगा, और उसके बाद में आपको बेस्ट टीचर भी बनना होगा। और नेक्स्ट है ऑनेस्टी, ईमानदारी। नेटवर्क मार्केटिंग ईमानदार लोगों का बिजनेस है। यहाँ पर जिसकी ईमानदारी हटी उसके साथ दुर्घटना घटी। तो बिल्कुल ईमानदारी से काम करें, कमिटमेंट के साथ में काम करें। ईमानदारी किस चीज की? छोटी छोटी है कि किसी ने अगर गैस सेफ्टी का पैसा दिया है तो फटाफट बिल कटा के उसको गैस सेफ्टी, ताकि उसको मान लो कल को हादसा हो जाए तो इंश्योरेंस वगैरह में कोई इश्यू नहीं आता है। किसी को प्रोडक्ट का पैसा दिया तो टाइम से पहुंचाना। किसी को गिफ्ट, टाइम से गिफ्ट दे देना उसको, इंसान को बहुत खुश होता है अगर आप उनको गिफ्ट देते हैं। उनका KYC वगैरह, ये छोटी छोटी चीजें अगर इसको ऑनेस्टी के साथ में अगर हम काम कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन हम कर पाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के 6 बेसिक स्टेप है, ये हर बार आपके स्टेशन पे ट्रेनिंग चलती है। तो इस स्टेप्स के बारे में एक बार मोटा मोटी हम वापस से बात कर लेते हैं कि जिंदगी आपको पहले भी दिखाया था, आपको व्हीकल ड्रीम से पहले चुनना है।
तो यहाँ पर भी मुझे उम्मीद है आप सबने अपना ड्रीम बनाया होगा। क्या आपने सबने अपना अपना ड्रीम बना रखा है? जिस जिसने बनाया है वो यस लिखिए कि हाँ मैंने अपना ड्रीम बना रखा है, प्लीज। अभयपाल सर यस, विप्लव सर यस, संतोष सर यस, मोनिका मैम यस, सावंता सर यस, कन्हैयालाल यस, आर सुजी यस। ओके, वेरी नाइस। मतलब सबने अपना ड्रीम बना रखा। बोले जिंदगी में अगर फॉर्मूला सही करना है तो सबसे पहला स्टेप आपका ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ ड्रीमर और सपने देखने वाले लोगों का बिजनेस है। अगर आप बड़े सपने देख सकते हैं तभी आप नेटवर्किंग मार्केटिंग कर पाएंगे, और तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी चीजें या बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स यहाँ से आप ले पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, बड़े सपने देखें, बड़े सपने देखें, बड़े सपने देखें। यहाँ लिखा है, जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा सोच, तुझे रोका किसने है? जब तक सोचेगा नहीं कोशिश करेगा कैसे, और जब कोशिश करेगा नहीं उसे पाएगा कैसे? बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा सोचने से डरता है। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं अगर मैंने गाड़ी घोड़ा बंगला और करोड़ रुपए का सोच लिया तो सुबह सुबह मेरे ऊपर इनकम टैक्स वाले आके छापा मार देंगे। बड़ा सोचो, सोचने का कोई टैक्स नहीं है ना। इस दिमाग को जितना बड़ा आप सोचने के लिए तैयार करेंगे उतना ही बड़ा ये दिमाग आपको डेवलप होगा और उतना ही बड़ा काम करके आपको देगा। सोचने के बाद ये थोड़ा सा ट्राई करने के बारे में विचार करता ना इंसान की हाँ मैंने बड़ा सोचा, तो थोड़ा कोशिश करे, और कोशिश करेगा तो वो कोशिश कभी खाली नहीं जाती है। पक्का उस कोशिश का रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने ड्रीम को स्ट्रांग बनाए, सपने को स्ट्रांग बनाए। राइट? अब ड्रीम क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे लोगों के अलग अलग ड्रीम है। यहाँ पर कुछ गिनती में सुना रहा हूँ। सबसे पहले हर इंसान का एक सपना होता है कि उसके पास अच्छी कार होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि खुद का एक अच्छा बड़ा सा घर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बच्चे बढ़िया टॉप स्कूल में पढ़ाई करें, फैमिली के साथ विदेश यात्राएं करें, खुद का व्यापार हो, स्मार्ट पर्सनालिटी हो, खूब पैसे हो, खूब फ्री टाइम हो, नाम हो, फेमस हो, रेस्पेक्ट इज्जत हो, और मैं समाज सेवा कर पाऊं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग और ड्रीम हो सकते हैं। तो जितने भी आपके ड्रीम है एक पेपर पे लिखिए। ब्राइट फ्यूचर पूरा सबका हर ड्रीम को पूरा करवाएगी, बशर्ते वो लिखा होना चाहिए। ड्रीम को पूरा करने के लिए उसको टारगेट में परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि सपना कभी पूरा नहीं हो सकता जब तक उसको आप गोल में नहीं बनाए, जब तक टारगेट में नहीं बनाए। इस तरह से आपको 3 टाइप के गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। 1 ईयर के अंदर क्या चाहिए, 3 इयर्स में क्या चाहिए, और 5 इयर्स में क्या चाहिए। 1 ईयर में आप छोटा ड्रीम्स बना सकते हैं, जिसमें आप 1 साल में यहाँ से 2-3 लाख रुपया कमा सकते हैं, उतने का ड्रीम बनाए। मिडिल टर्म में आप 10-15 लाख रुपया कमा सकते हैं, उतने का ड्रीम बनाए। और लॉन्ग टर्म में आप करोड़ों का ड्रीम बना सकते हैं, 5 साल में आप आराम से 1-2 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, तो उतने का ड्रीम बनाए। क्योंकि ड्रीम को अचीव करने का एक टाइम होता है, हर एक चीज में समय लगता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे आगे करते करते वो समय पार हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, ड्रीम को आपने बदल दिया। टारगेट में, और लक्ष्य के प्रति, टारगेट के प्रति आपको ईमानदार बनना होगा, क्योंकि छोटा लक्ष्य हमेशा नुकसान करता है। राइट? तो आज हम बातें जो किया था आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अभी हम और बातें करेंगे आगे। ओके, नाइस। आज बातें हुई हमारी, 5% लोग इस दुनिया में अमीर है। क्यों है? उन्होंने सही फॉर्मूला अपनाया है, पहले ड्रीम लिखा है। तो आपको भी आपका अपना ड्रीम लिखना है। ड्रीम लिखने के बाद में
जो रास्ता मिला है ब्राइट फ्यूचर, उस पे कॉन्फिडेंस के साथ में आपका सीनियर जो अपलाइन लीडर्स जो बता रहे हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम को फॉलो करके काम करना है। फिर यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है। शुरुआत में हार्ड वर्क टाइप का स्मार्ट वर्क होगा। अपने टाइम को लंबा दें। अगर आप फुल टाइमर हैं तो कम से कम नौकरी वाले टाइम से ज्यादा ही करना पड़ेगा। एक इंसान 10-15 हजार की नौकरी के लिए 8 घंटा काम करता है। एक बिजनेसमैन जो छोटा सा दुकान खोल के बैठा है वो दिन में 10 से 12 घंटा काम करता है, जो कि जिंदगी भर गुजारा करते हैं ओनली। और हमको तो लाखों करोड़ों अरबों रुपया चाहिए, बहुत बड़ा आदमी बनने का हमारा ख्वाब है, तो हमें तो और ज्यादा काम करना चाहिए शुरुआत में। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से नेटवर्किंग का मतलब है कि आप कितने लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन ले जा रहे हैं। जितना ज्यादा लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी उतने ही ज्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे। जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही बड़ा आपका काम होने वाला है। आपको प्रोडक्ट का नॉलेज, जिसके पास जाते हैं आप क्या बेच के आते हैं कोई मायने नहीं रखता। अगर आप साबुन बेच के आएंगे वो साबुन से नहा के मस्त रहेगा, टूथपेस्ट बेच के आएंगे वो टूथपेस्ट करके मस्त रहेगा, आप ब्रासलेट बेच के आएंगे तो ब्रासलेट लेके मस्त रहेगा। लेकिन अगर किसी इंसान को आपने सपना बेच दिया ना, ड्रीम बड़ा बड़ा आदमी बनना है, अगर ये ड्रीम बेच दिया ना, वो जिंदगी भर आपके साथ में चलेगा, आपका साथ निभाएगा। आप ड्रीम तभी बेच सकते हैं जब आपका अपना ड्रीम बड़ा हो, तभी हो सकता है। बड़ा ड्रीम बनाए यार, भरोसा होना चाहिए यार। आप बताइए, हमारे जैसे लोग, मैं सिर्फ 10+2 इतना पढ़ाई किया हुआ हूं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे बहुत है ना। लेकिन मैंने क्या किया, अपने अपलाइन के जितने भी वर्ड्स थे उनको फॉलो किया। उन्होंने बोला ड्रीम बनाना है तो मैंने बना लिया, उन्होंने बोला लिस्ट बनानी मैंने बना ली, उन्होंने बोला आज ये करना है तो मैंने कर लिया, बस अपलाइन को फॉलो किया है। नेटवर्किंग का नियम ही यही है, ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। इस फॉर्मूले को समझना है। वो कॉपी तभी होगा जब आपके पास में अपलाइन वाला पूरा नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, अभी कल 25 तारीख को सीएनसी क्लोजिंग है, यानी 25 तारीख को जो भी कंसिस्टेंसी लोग ले रहे हैं उनकी क्लोजिंग है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंसिस्टेंसी आपको कल क्लियर करवाना है। नेटवर्क मार्केटिंग कंसिस्टेंसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। हर महीने खरीदने वाले जितने ज्यादा लोग आपके साथ होंगे वो ऑटो जनरेट बिजनेस देंगे आपको। बाकी जगहों पर एक बार बेच के जोड़ा वाला बिजनेस में बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। आपके जो ग्राहक कंसिस्टेंस आपके साथ में रहेंगे ना, वो बड़ा बिजनेस ऑटो मोड में वो चलता रहेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंसिस्टेंसी कराएं। इस महीने का जो पिछले महीने ने जिन्होंने परचेज किया है वो इस महीने भी परचेज करें, ताकि उनको छठे महीने में सामान फ्री मिल सके। आपको अप्रोच करना कल के लिए इसी के ऊपर में फोकस करना है। फिर आने वाली है क्लोजिंग। इस क्लोजिंग को और बेहतर करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जो प्रोडक्ट है ना, बेस्ट प्रोडक्ट है उसका नॉलेज और डेमोस्ट्रेशन आना चाहिए। और क्लोज सेल्स, मतलब बहुत क्लोज रिलेशन वाले लोगों में जल्दी से जल्दी जाके क्लोज सेल करनी है। और उनको, उनमें से लोगों को पहचानना है कि कौन अच्छा इंसान है, किसके साथ अगर मैं वर्क करूं तो जिंदगी भर हमारे साथ में वो निभाएगा। क्योंकि एक कहानी है कि अगर मछली को पेड़ पे चढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे तो मछली भी परेशान होगी और आप चढ़ाने वाले भी परेशान होंगे। पेड़ पे तो बंदर ही चढ़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है कोई इंसान फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको जबरदस्ती चढ़ाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक आदमी से बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप हो सकता है। तो सबसे पहले अपने आप को उस काबिल बनाए कि मेरे को जिंदगी में, आप बताओ बड़ा बड़ा सपना आपका है कि किसी और का है? किसका है यह बताइए। बड़ा बड़ा सपना सबका खुद का है ना, सेल्फ का है कि नहीं? तो पूरा जिम्मेदारी भी सेल्फ का होना चाहिए। आपका जो अपलाइन है, जो आपका गाइड है ना, वो तो समझ लीजिए एक ऊपर वाले की देन है। एक ऊपर वाले ने आपको मसीहा बना के दिया है कि वो
एक इंसान ऐसा है जो जीवन में आपको बढ़ाने के बारे में सोचता है, आपकी भलाई के बारे में सोचता है, आपको हमेशा देखता है कि ये इंसान जल्दी से जल्दी डेवलप करे, ज्यादा से ज्यादा इनकम करे, कैसे करेगा मैं इसको पूरा इंसान को बताऊंगा। सही है कि नहीं? अगर अपलाइन इतना आपके लिए कर रहा है तो क्या आपको खुद को भी अपने लिए करना है कि नहीं? जिम्मेदारी के साथ करें, अपना समझ के काम करें, क्योंकि मौका ऊपर वाला बार बार नहीं देता है। अगर एक बार दिया है ना, एकदम धमाकेदार कर दीजिए। कर सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आपका फिंगरप्रिंट इस दुनिया में दूसरे आदमी से नहीं मिलता है तो समझिए कि आपके अंदर कुछ अलग टैलेंट है, कुछ अलग गुण है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस एक बार ठानिए, सोचिए, विचार करिए कि यस आई कैन डू, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। तभी संभव है। बड़ा सोचना है, बड़ा ड्रीम देखना है, धीरे धीरे कछुआ चाल में बिल्कुल नहीं करें। फास्ट, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी आपकी टीम के लोगों का इनकम करवाएं। आप इनकम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपकी टीम के नीचे के लोग, 8-10 लोग अगर अच्छी अर्निंग करने लग गए तो आपकी इनकम अपने आप आ जाएगी, और वो लोग आपके नाम का राग अलापेंगे कि सर की वजह से हमने कमाया, सर की वजह से हमने ये किया। आप एक बार लोगों के लिए करके तो देखिए, करके देखिए, इस माइंडसेट में करिए कि मैं यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ ना, मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, लोगों की भलाई, हमारे भारत देश को आगे ले जाना। यार दूसरे विदेश में छोटे छोटे कंट्रीज है, वो हमसे ज्यादा आगे विकसित कैसे हो गए? हमें उनसे ज्यादा आगे डेवलप करना है। अपने देश को आगे बढ़ा देंगे तो खुद आगे बढ़ेंगे कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत कमजोर है, भारत के अंदर, अमेरिका के अंदर ज्यादा है। तो खुद को एकदम झोंक देना यार, देश के लिए जब नंबर आए, हमने सेना में देखा लोग जान झोंक देते हैं। क्या हम अपने लिए नहीं कर सकते? अपने परिवार, अपने समाज, अपने स्टेट, अपने देश के लिए यही मौका मिला है, कर सकते। यू कैन डू। बस एक बार अपने आप को पहचानिए, तो एक बार शीशे के सामने खड़ा होकर देखिए कि ये इंसान जिंदगी में ऐसा है जो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने कीमती समय निकाला। मैं उम्मीद करता हूं कि इस महीने की जो क्लोजिंग होगी आपकी सबसे बेहतरीन होने वाली है, और आप ऐसा कुछ कर जाएंगे जो जिंदगी में किसी ने नहीं किया। आपकी 7 पुश्तें आपको याद करेगी, आपके गांव वाले, आपके एरिया वाले बोलेंगे यार ये शेर जा रहा, कोई शेर। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच।